हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। और बहुत जल्द जो है जेपीएससी और जेएसएससी का एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, है ना। जेएसएससी जो है अपनी एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर को जारी कर चुकी है। साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ना। 5 जून से 23 जून तक एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी। टोटल 15 शिफ्ट में 15 दिन में होगी, 15 या 45 शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्द सारी चीज़ों का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो एनटीपीसी का भी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आप एनटीपीसी का प्रिपेयर करते हैं ना, अगर आप एनटीपीसी का प्रिपेयर करते हैं ग्रेजुएट लेवल का, तो आपका उससे क्या क्या कवर अप हो जाएगा। जीके जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग भी हो जाएगा, जो कि जेएसएससी में कॉमन सिलेबस है। आपका जेएसएससी में फिर अलग से क्या पढ़ना रहेगा, आपका झारखंड रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर वगैरह वगैरह तो सब कुछ पूछा ही जाता है एनटीपीसी में। तो हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड जीके का क्लास हम लोग कंटिन्यू किए थे, ठीक है। तो झारखंड जीके में हम लोग जनजाति कर रहे थे। तो जनजाति में आज जनजातियाँ आपकी 25 प्रकार की वो ख़त्म हो चुकी थी। आदिम जनजातियाँ में आज सेकंड जनजाति आपकी माल पहाड़ियाँ हो चुकी थी। आज बारी है सौरिया पहाड़ियाँ की। तो जानते हैं कि सौरिया पहाड़ियाँ किस प्रकार की जनजाति होती है, उनके बारे में स्टडी करके। तो आइए आज की क्लास यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सौरिया पहाड़ियाँ, है ना। तो इनका महत्वपूर्ण बातें बोले या फिर यूँ बोले कि आपका ये परिचय, ठीक है, परिचय के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं। सौरिया पहाड़ियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। सौरिया पहाड़ियाँ क्या है? अन्य जनजातियों की भांति ये भी क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से समूह से संबंधित रखते हैं, ठीक है। इन्हें संथाल परगना का आदिनिवासी माना जाता है। जो संथाल परगना जो क्षेत्र है हमारा, उन्हें वो जगह पे सौरिया पहाड़ियों को क्या माना जाता है? इनका आदि निवासी माना जाता है, यानी कि ये आदिकाल से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिनी एक कोह में है। देखिए इनका जो सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है, इनका संकेंद्रण ये सघन आबादी क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? तो ये राजमहल के दामिने कोह में रहते हैं, ठीक है। इस जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा है। ये जनजाति जो है वो किस प्रकार की जनजाति है? तो ये इतनी स्वतंत्र प्रिय जनजाति है कि ये जब आपका देश में मुगल या मराठा जब यहाँ पे राज करने आए थे, उस समय ये लोग अभी अपने आप को कभी गुलाम होने नहीं दिए। और ये अंग्रेज इतने क्रूर थे कि इन लोगों ने इनको सौंपना पड़ा, क्योंकि पता ही है कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, कितने क्रूरता करते थे। अंग्रेज से पूर्व इनका जो स्वतंत्रता था वो कभी मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं आई है। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि माल पहाड़ियाँ भी खुद को क्या बोल रही थी? मलेर। और सौरिया पहाड़ियाँ भी खुद को क्या बोल रही है? तो वो बोल रही है अपने आप को मलेर। इनकी भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा है मालतो, जो किस परिवार की भाषा है? तो ये है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है। देखिए ये अपनी भाषा मालतो तो होती है, साथ ही साथ ये आम बोलचाल के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? तो ये बांग्ला भाषा का प्रयोग करती है। अब देखते हैं हम लोग समाज और संस्कृति। किसी भी जनजाति को जानते हैं हम लोग तो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो हम लोग को कहाँ से पता चलती है? इनकी सामाजिक संस्कृति से पता चलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से सामाजिक संस्कृति को देखते हैं, ठीक है। यह जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। ये जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है बेसिकली। और इनके जो घर हैं उनको कहा जाता है अड्डा। इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। यह जनजाति में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? मातृसत्तात्मक न होकर के ये क्या है? पितृसत्तात्मक है, अन्य जनजातियों के भांति। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि विवाह जब वो होती है इस जनजाति में, उस समय क्या होता है कि यहाँ पर लड़की की जो सहमति है, अगर लड़की यस कहेगी तो शादी होगा और नो कहेगी तो शादी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है।
कहीं कई जगह में ये भी चीज़ मतलब कि जनजाति से मैं हट के अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूं, हमारी जो समाज चल रही है मैं उसमें बात करूं, तो आज भी गांव देहात में और बहुत सारे शहरों में भी ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप ने जहाँ कहा वहाँ पे मैरिज कर लेनी है। लेकिन ये जनजाति में कहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। ठीक है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। यह जनजाति में क्या है कि आयोजित विवाह जो मीडिएटर के मध्यस्थ आपका होता है ना, फैमिली के राजी खुशी से विवाह होती है, आयोजित विवाह, वो क्या है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। ये जो यहाँ पे जो शादी विवाह होती है, इनको संपन्न कराने वाले व्यक्ति इनको क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं वेद सीढ़ू। इसमें बहिर्जाति विवाह निषिद्ध है। देखिए यहाँ पे बहिर्जाति विवाह क्या बोला है कि यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती है ना, वर्जित है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ बहुत शुद्ध हिंदी लिख दिया है, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद का अर्थ है आपका डिवोर्स, यानी कि तलाक, यानी कि सेपरेशन। देखिए बहुत आजकल का जो जनरेशन, जो अभी न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मतलब अभी हम लोग को क्या चल रहा है, जनरेशन बीटा चल रहा है, तो जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन जेड, ये सब जो है वो क्या है कि ये जो जनरेशन है इनमें चलते क्या आ रहा है कि शादी होता है, डिवोर्स हो जाती, मतलब पुराना कल्चर को नहीं मानते हैं यहाँ पे लोग, है ना, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि शादी हुआ, विवाह हुआ, फिर तलाक हो गया ये वो, और पुनर्विवाह यानी कि अगेन, मतलब आप रीमैरिज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। विवाह विच्छेद का मतलब यही होता है कि तलाक या फिर सेपरेशन। आजकल तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ, ठीक है ना। सामाजिक भी थोड़ा सा बुक का ज्ञान ही थोड़ा सा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे साथ ऐसा घटना घट रहा है। लेकिन जनजातियों में देखिए कितनी अच्छी प्रथा है कि ये लोगों का विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। देखिए जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य नहीं है उनकी बात तो मैं नहीं करूँ तो अच्छी है, लेकिन जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य का मेंशन बुक में किया हुआ है कि हाँ ये लोग अपनी वधु मूल्य को ये कहते हैं, तो आपको उन्हें 110% उन्हें याद करना ही करना है, ठीक है। इस जनजाति में युवा गृह को कोढ़वा कहा जाता है। युवकों के युवा गृह को मरसमक कोढ़वा तथा युवती के युवा गृह को पेलमक कोढ़वा कहा जाता है। देखिए, और जिस प्रकार से वधु मूल्य का मेंशन अगर बुक में है तो आपको याद करना है, उसी प्रकार युवा गृह भी उतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी जो आपका आपका भी जो जेपीएससी है वो क्या कर रहा है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को फॉलो कर रहा है। यूपीपीसीएस बोले तो ये यूपीएससी का छोटा भाई है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में देने का क्वेश्चन जो ट्रेंड है वो यूपीएससी ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद यूपीपीसीएस, उसके बाद में फिर जेपीएससी भी और बीपीएससी भी अपना धीरे धीरे भी सारे राज्य का जो पीसीएस है वो ऐसे ही कंडक्ट करवाने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड का जो जेपीएससी का जब आप एग्ज़ाम लिखोगे उस टाइम देखोगे आपकी पेपर 2 जो है वो आपका पेपर 2 पूरी झारखंड है। उस समय आपका कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें से क्या है आपका वधु मूल्य और युवा गृह, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है कि वहाँ पे 1 2 एक जैसा, क्योंकि कहीं कहीं इनका भी वधु मूल्य वही है, इनका भी युवा गृह वही है, तो ये चीज़ में थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को युवा गृह और वधु मूल्य को रट्टा मार ही लेनी है। और यहाँ पे युवकों का युवा गृह जो होता है वो क्या कहता है, मरसमक कोढ़वा, तथा युवती का जो युवा गृह होता है ये कहलाता है आपका पेलमक कोढ़वा। तथा इस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, गोत्र यहाँ पे पाई ही नहीं जाती है। इनके गाँव का मुखिया पुजारी मांझी कहलाता है। इनके गांव का जो मुखिया व पुजारी है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मांझी। तथा इनके ग्राम पंचायत के अध्यक्षता भी करता है। देखिए जो ये जनजाति है ना, सौरिया पहाड़िया, इनके गांव का जो मुखिया या यूं कहे पुजारी वो कहलाता है आपका मांझी, और यहाँ का पंचायत की जो अध्यक्षता भी यही करता है। इनके गाँव के प्रमुख अधिकारी सिनियार जो कि होते हैं मुखिया, भंडारी जो कि होते हैं संदेशवाहक, गिरी और कोतवार हैं। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं जिसे आड़िया कहा जाता है। देखिए इन जनजाति जो है वो ये इनका त्यौहार किन पे निर्भर करता है, तो फसलों पर, और जिन्हें क्या कहते हैं, तो आड़िया कहते हैं, ठीक है। गांगी आड़िया,
भादों में नई फसल कटने पर, भादों माह में क्या होती है, देखिए इस समय क्या होता है कि भादों माह जो होता है उस समय हम लोग देखते हैं कि उसमें मक्का वगैरह तो तोड़ लिया जाता है ना। उस टाइम क्या होता है, उस समय कौन पूजा मनाएंगे, तो ये बनाएंगे आगड़ी गांगी आड़िया, ठीक है। ओसरा आड़िया, ये कार्तिक माह में घाघरा फसल कटने पर, है ना। कार्तिक माह में क्या होता है, घाघरा फसल होता है, वो कटने पर और ओसरा आड़िया मनाते हैं फेस्टिवल। फिर बनाते हैं पुन्नू आड़िया, जो पूस में बाजरे की फसल कटने पर मनाते हैं पुन्नू आड़िया। और सालियानी पूजा ये माघ या चैत में होती है। इस जनजाति में पिता के मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ रहने वाले जमाई का अधिकार होता है। देखिए, अगर इस जनजाति में किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो संपत्ति का आधार मतलब अधिकार होगा, नेक्स्ट जो संपत्ति का जो हकदार होगा वो कौन होगा, तो वो होगा आपका बड़ा पुत्र, ठीक है, यानी कि बड़ा बेटा। और अगर किसी का बड़ा बेटा नहीं है या फिर पुत्र नहीं है तो वो किनका होगा, तो वो संपत्ति का अधिकार उनके घर में रहने वाले जमाई का, जो घर जमाई होते हैं वह रहने वाले लड़के का होता है, ठीक है। अब देखेंगे इनकी आर्थिक व्यवस्था। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरित सिल्क कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कहा जाता है। देखिए, कोई इसको हम बार बार ये एग्जाम्पल हम देते आए हैं, ठीक है। देखिए, मान के चलिए मेरा घर यहाँ है, ठीक है, यहाँ है मेरा घर, ये मेरा घर हो गया। और घर के आगे क्या किए हम, यहाँ पर हम अपना खान पान और डेली बेसिस का सब्जी उगाने के लिए क्या किए, यहाँ पे साफ सफाई करके हम बारी बना दिए और हम यहाँ पे उपजा करके खा रहे हैं, ठीक है। फिर मान के किसी कारण हमको यहाँ पर नहीं रहना, ठीक है, हम यहाँ से हट गए, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम हट गए, ठीक, और हम कहाँ आ गए, हम आ गए यहाँ पे, हम यहाँ पे स्थानांतरित हो गए। तो क्या किए कि यहाँ साफ करके हमको यहाँ पर अपने लिए फिर से घर बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा बाज़ार से ही खरीद के खा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आसपास भी यहाँ पर साफ़ सुथरा करके हम लोग बारी बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कृषि करेंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे ये लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कुरवा। और देखिए, बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि कुरवा क्या है, तो ये है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, ठीक है। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर पहाड़ी जनजातियों का वर्गीकृत किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सांस्कृतिक आधार पर जो ललित प्रसाद विद्यार्थी हैं वो इनका वर्गीकरण करते हैं। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है, ठीक है। जिस जो पहाड़ी का जो ढाल पे रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जोत को कोड़कर यानी खेत को कोड़कर जो कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। अब देखिए, जो मान के चलिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ का ढाल में हम रह रहे हैं भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पे हम लोग कोड़ कर ही कृषि करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भीठा या धामी कहते हैं। अब देखेंगे हम धार्मिक व्यवस्था। इस जनजाति के प्रमुख देवता लोहू गोसाई हैं। अगर बोला जाएगा कि सोरिया पहाड़िया का प्रमुख देवता कौन है, तो आपका हो जाएगा लेहू गोसाई। अब देखिए, सोरिया पहाड़िया जनजातिया के कुछ अन्य प्रमुख देवी देवता। सूर्य देवता ये होंगे आपका बेरू गोसाई। और देखिए, जहाँ पर ये स्टार है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो क्या है, हम लोगों को ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना है। चांद देवता ये हैं आपका विल्प गोसाई बोलते हैं। और काल देवता इन्हें बोलेंगे काल गोसाई। राजमार्ग देवता यानी कि सड़क देवता जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पौ गोसाई। सत्य देवता इन्हें बोलते हैं दरमारे गोसाई। जन्म देवता इन्हें बोलते हैं जरमात्रे गोसाई। शिकार देवता इन्हें बोलते हैं ओटगा, ठीक है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, यह जनजाति जो है वो क्या किस में बिलीव करते हैं, तो पूर्वज पूजा यानी कि पूर्वजों की पूजा करने का विशेष महत्व मानते हैं। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो माझी द्वारा किया जाता है तथा इसके सहायक को कोतवार या चालवे कहा जाता है। देखिए, इनका जो धार्मिक कार्य है
ना, इनका जो तब पूजा पाठ वाला काम है इनको संपादन कौन करते हैं, तो करते हैं कांदो मांझी, तथा इनके सहायक जो है वो है कोतवाल या फिर चालवे इन्हें कहा जाता है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। देखिए ये जो रिजले हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जनजाति जो है इनका धार्मिक संबंध किससे है, तो इनका धार्मिक संबंध है जीववाद से। तो देखिए ये हो गई आपकी सौरिया पहाड़िया। देखिए यहाँ पर आपका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बनता है, वो चीज़, या फिर यूँ कहे कि ये क्विक रिवीजन है। संथाल परगना, फिर ये इनका संकेंद्रण कहाँ पर, राजमहल क्षेत्र या फिर दामिनी को। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये माल पहाड़िया भी अपने आप को मलेर कहती है और सौरिया पहाड़िया भी मलेर कहती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस जनजाति में माल पहाड़िया मतलब अपने आप को मलेर कहती है, तो अगर आपका ऑप्शन में माल पहाड़िया है तो माल पहाड़िया मारेंगे, या फिर अगर आपका सौरिया पहाड़िया है तब सौरिया पहाड़िया मारोगे, और अगर आपका दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप नॉन ऑफ दीज मारोगे, और अगर दोनों हैं तो ए और बी। इस प्रकार का क्वेश्चन ए और बी से ही बनेगा, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर ऐसा क्वेश्चन फिर मतलब ऑब्जेक्शन के लिए उठ जाता है, ठीक है ना। और देखिए इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वधु मूल्य, जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य का मेंशन है उन्हें आपको याद ही कर लेना है। और आपका युवागिरी, और देखिए युवागिरी जब हम लोग करेंगे ना तो ये मर्समक कोडवा जो है ये आपका PYQs में पूछा भी गया है, ठीक है। पेलमकम कोडवा ये इतना ज़्यादा नहीं क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन इसका हम क्वेश्चन देखे हुए हैं, ठीक है। और ये जनजाति में क्या है कि गोत्र नहीं पाया जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो आपको पता रहेगा सौरिया पहाड़िया, तभी तो मारेंगे ना सौरिया पहाड़िया, ठीक। और ये कुरवा है ना, कुरवा क्या है, तो स्थानांतरित शील कृषि का एक प्रकार है कुरवा, है ना। तो ये हो गया आपका कुरवा। ये है आपकी सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो और आपकी ये जो आज की क्लास है सौरिया पहाड़िया ये ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेशर हैं, और आपका ये पहला क्लास है, तो आप लोग इससे पहले जो जितना भी वीडियो हो चुकी है झारखंड की कला और संस्कृति का वीडियो, तो उसमें हम 25 प्रकार की जनजातियाँ और एक साथ ही साथ एक आदिम जनजातियाँ माल पहाड़िया अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। आने वाले आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही साथ आपका PPG का जो बुक है ना, पंच परगनिया पेपर 2, जो कि आपका जितना भी एग्जामिनेशन आने वाला है, जेटेट हो, वनरक्षी हो, और 10+2 जितने भी लेवल, मैट्रिक लेवल के जितने भी, इंटर लेवल के जितने भी बुक है एग्जामिनेशन है, उनके लिए आपका बेनिफिशियल होने वाला है ये बुक PPG का पंच परगनिया पेपर 2 संपूर्ण गाइड, ठीक है। इन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम स्टॉक में है। आप लोग जल्दी से जल्दी बुक को ले लीजिए, ताकि आप लोगों का जो पेपर 2 है PPG का वो आपका बेटर हो सके, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 ही है जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल में कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने का दो चार चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, साथ ही साथ अपडेट भी किया जाएगा, बुक के रिगार्डिंग हो या फिर किसी अन्य चीज़ के रिगार्डिंग हो, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हो। साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर का सीरीज़ है, करंट अफेयर का सेशन जो है, वहाँ पर भी पेपर कटिंग के थ्रू आउट आपको वहाँ पर सेंड किया जाएगा। देखिए बहुत सारे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानती हूँ स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है। आपका सबसे पहले सारे एग्जामिनेशन को, सारे सब्जेक्टों को तो कवर करते हैं हम, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, करंट अफेयर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले पढ़ेंगे या 15 दिन पहले पढ़ेंगे, जबकि ऐसा होता जाता कुछ है नहीं, ऊपर से और ज़्यादा बर्डन बढ़ने लगता है। और आजकल का जो एग्जामिनेशन है उसमें देखिएगा आप BPSC प्री का क्वेश्चन देखिए, उसमें काफ़ी सारा एग्जामिनेशन जो है वो यूपी का कुछ एग्ज़ाम हुआ था और बिहार का कुछ एग्जामिनेशन हुआ था। उस टाइम देखे थे कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और SSC में भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है काफ़ी, तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, करंट में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया कीजिए, जो कि आपका टेलीग्राम चैनल पेपर कटिंग के थ्रू भेजा जाता है, ठीक। तो
यहाँ तक आप लोगों का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों का प्यार दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।